नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। हमेशा आपके सामने जो है इन्फॉर्मेशन, हकीकत और फ्रीलेस जर्नलिज़म और इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म जो है हम डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर करते हैं। इसी कारण डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हम लीडिंग चैनल हैं। और आपको मैं बताऊं कि अगर ब्लॉक के अंदर के घोटालों की मैं बात करूं तो कितने घोटाले हमने आपको दिखाए हैं। कितने घोटालों में से बहुत सारे घोटालों के ऊपर जो है कार्रवाई ही नहीं होती, या जब हम दिखाते हैं तो उसके बाद काम होना शुरू होता है। या बहुत सारी जगहों पे जो है जब वहाँ पे विजिलेंस होती है तो विजिलेंस होने के बाद जो है ये उससे पहले जैसे उसके पीरियड में तब तक काम कर लिया जाता है और उसके बाद विजिलेंस को जो है बुलाया जाता है। जैसा ऐसा लगता है कि विजिलेंस वालों के साथ या जो भी लोग इंक्वायरी करने आते हैं उनके साथ जो है मिली भगत हो, और मिली भगत करने के बाद जो है वो आते हैं और तब काम होता है किया हुआ, और उसके बाद बोल दिया जाता है काम तो हो गया था और जिसने कंप्लेन किया तो उसको टारगेट करने की कोशिश की जाती। जी हाँ, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। हमारे साथ में जो है आकाश परिहार जी हैं, हमेशा जो है द लोकल रिपोर्ट के सामने आते हैं और आज भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आकाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। सबसे पहले मैं द लोकल रिपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमें हर टाइम पे सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इन द सेंस कि सही जो बातें होती हैं वो आप पब्लिक के सामने डोमेन में लाने का प्रयास करते हैं। तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें हर एक समय जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम आपसे मुखातिब रहते हैं और भी डिस्कशन करते हैं, बातचीत। और जो मेन जो चाहे पब्लिक की हो, चाहे स्टूडेंट की हो, चाहे बाकी और चीज़ें रहती है तो हम डिस्कस करते हैं और लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। जी, मुझे ये बताइए कि अभी जो है एसीबी का जो है इन्वेस्टिगेशंस जो है चल रही है ब्लॉक, अगर बिजारनी की बात की जाए, क्योंकि बिजारनी में हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स की हैं, बहुत सारे घोटाले हमने दिखाए हैं और उसके बाद जो है हमें देखने को मिले, हमें भी इवन कि वहाँ की न्यूज़ें रोक दो, वहाँ की न्यूज़ें मत चलाओ, ऐसा सब चीज़ें हमें देखने को मिले। तो उससे सिंपली दिखाई देता है इन सब चीज़ों को, या ज़मीन पे दिखता रहता है कि जो काम जो है कागज़ पे है वो ज़मीन पे नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चोरी होगी। और साथ में जो है फ़ोन आने लग जाते हैं बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े खड़पंचों के, तो उससे भी ये पता चल जाता है कि वहाँ पर चोरी है। और ये हमें भी फोर्स किया जाता है। आपको कितने सारे लोगों ने फोर्स किया, और अभी जो एसीबी की जो कार्रवाई है उसके हवाले से आप क्या अभी सामने आए तो क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बिजारनी पंचायत तो एक मेरा घर है, वहाँ की तो बात हमेशा मैं करता हूँ, लेकिन हमेशा मैं बाकी एरियाज़ की बात करता हूँ। और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि यार जो भी कोई गवर्नमेंट फंड्स है तो उसका कम से कम मिसयूज़ ना हो, उसका यूज़ हो। उसके लिए आप सभी जो यूथ हैं या जो पॉलिटिशियन भी हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि यार अगर आप किसी नुमाइंदगी या लोगों के बीच में आते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के बीच में जाएँ, लोगों को सही गाइड करें, लोगों को जो स्कीम्स है उनका बेनिफिट मिले। तो आपको पता ही होगा कि जब बिजारनी पंचायत का मसला जो है 2020 से उछल रहा है, इवन कि 19 के एंडिंग में जब लॉकडाउन भी पीक पे था और एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी का घोषणा हुई, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनी, उसके बाद यूनियन टेरिटरी के बाद जम्मू कश्मीर में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंडिंग आने लगी। पंचायतों को 73rd अमेंडमेंट लागू किया गया, क्योंकि इससे पहले तो था ही नहीं, ये चीज़ हमारे लिए नई थी। पहले पंचायतों को मिलता ही नहीं था फंड्स, खाली नरेगा मिलती थी और कुछ मतलब इनको 1-1.5-2 लाख रुपया साल का मिलता था। तो इन्होंने जैसे बाकी स्टेट में ये पंचायत राज इस्टेब्लिश हुआ तो वैसे हमारे जम्मू कश्मीर में एक नई सौगात लेके आए यहाँ पे, और इसमें बहुत बड़ी अमाउंट मिली। आपको पता है 2019 के एंडिंग में एक अमाउंट सेंक्शन किया जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर यूटी के द्वारा दिया जाता है कि उसमें हमारी पंचायत जो हर एक पंचायत को बांटा है पैसा, कि उसमें 2019 से लेके वो 2014, 15, 20 ऐसे जो चल रहा था वो उसी ईयर का जो ये पैसा जो है एक ही टाइम पर रिलीज़ हुआ, क्योंकि बीच में पंचायत नहीं थी और वो पैसा जम्मू कश्मीर में था नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने हमारी पंचायत में 46 पॉइंट कुछ लैक्स जो है जो हमारी पंचायत का हिस्सा जो बनता था वो आया, जो पैसा आया। उसके बाद क्या हुआ कि ये इनको पंचों और सरपंचों जो बाकी जो वीडियो जो ये आला ब्लॉक वाले थे, तो इन्होंने सब लोगों ने मिल के प्लस पब्लिक दरबार लगना था, उस पैसे का यूज़ मतलब कैसे करना है, क्या क्या ज़रूरतें हैं,
क्या आप ये इतनी अमाउंट आई तो इसका क्या क्या मतलब ज़रूरत हमारे एरिया में क्या है। तो सबसे सबसे पहले फर्स्ट जो मैं कहूँ इस पैसे का मिसयूज़ मैं बोलूँ, इवन कि हम जहाँ भी जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, हर एक एरिया में पंचायतों में जाते हैं, तो हर एक पंचायत में यही आ रही है कि यार हमें तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं, इस पैसे का मिसयूज़ हुआ है, लेकिन कोई आगे निकल नहीं रहा है। निकलता भी है जो, तो डिपार्टमेंट जो है उसको चाहे आप जितने भी खरीद लेता है। तो ऐसा ही हुआ कि जो ये 2020 में इन्होंने कुछ हमें जब बैक टू विलेज के टाइम पे जब वहाँ पे विजिटिंग अफसर आए थे और उन्होंने एक ना मतलब पूरा डॉक्यूमेंट्स लाए थे कि पूरे काम आपकी पंचायत में कितने काम हुए हैं, कितने काम होने हैं। तो वो जब फाइल आई तो हमने भी देखी, हमने जब देखी वहाँ पे तो वो काम तो है ही नहीं। बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, वहाँ पे आपकी रोडें बन रही हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है, तो कागजी कार्रवाई में सब कुछ है, पैसा निकल गया है, लेकिन ग्राउंड पे कोई चीज़ है नहीं। जब हमने लोगों से बात की, आपके मुखातिब मतलब आपके चैनल के माध्यम से भी हमने लोगों को जागरूक किया कि यार यहाँ पे काम कहाँ है, वो पैसा कहाँ निकला। और हमने देखा कि भाई साहब मार्च में पैसा निकल रहा है, अप्रैल में पैसा निकल रहा है, जून में पैसा निकल रहा है, और काम तो ग्राउंड पे है ही नहीं। तो उससे पहले क्या था, जो ये लोग थे, इन लोगों ने ये सोचा था कि ये चीज़ ओपन पब्लिक डोमेन में आनी नहीं है, क्योंकि आरटीआई लगा के, आपको पता आरटीआई जो एक्ट है वो 2005 से जब इसकी शुरुआत हुई, तो उसके बाद भी ये हक है कि हर एक बंदा जो आरटीआई दे सकता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये कोई गुंडागर्दी नहीं, इसमें हम कहेंगे लोगों में गलत कंसेप्ट है। हम जब आरटीआई देते हैं तो जब जो अगला इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो देते ही नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हैं। आप डोडा में बात करो, एसीडी ऑफिस में हज़ारों की फाइलें पड़ी, इसका मतलब यही है कि जब उन्होंने किया नहीं है तो वो देना ही नहीं चाहते। अब देखो, हम पैसे मतलब एक एपीएल के लिए आप आरटीआई डालते हो तो एपीएल को पैसे भरने पड़ते हैं, जितने कागज वहां से निकलेंगे, फोटो स्टेट तो हम देंगे। उनको किस चीज की दिक्कत है? अगर इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं लोग तो उनको देनी चाहिए, वो भी नहीं देते। उसके बाद जो बीपीएल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको फ्री ऑफ जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये सारा सिलसिला जब हुआ, हमने बिजारनी में बहुत एक प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। जब बिजारनी में हमने ये प्रोटेस्ट किया 23 अक्टूबर में हमने ये प्रोटेस्ट किया, बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट किया। जब हमें पता चला इतना पैसा, तो हमने एक बहुत बड़ा लोगों का जोम था, न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे पास मौजूद है, लोग उसमें इन्वॉल्व हैं कि उसने बोल रहे हैं कि नहीं हुआ, पर काम नहीं हुआ, सारे बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब हमने कार्रवाई करने का जो डीसी को हमने लेटर दिया, डीसी साहब जो जब उस समय डिफोडिया साहब थे, उन्होंने भी उतना लाइटली लिया उस चीज़ को, कोई मतलब उस पर नज़र देखी नहीं हुई। उसके बाद जब हमने बीडीसी चेयरमैन वहाँ पे आए थे, जोगिंदर जी, वो आए थे, उन्होंने देखा और उन्होंने भी कहा कि ये काम तो हुए नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ उन्होंने कहीं पे रिटर्न या किसी मीडिया में आके कहा, उनको रिटर्न में दिया, प्लस मीडिया में आके भी उन्होंने वहाँ पे बात की। लेकिन उसमें जो है, उसमें उन्होंने कहा कि हम इसको मसले को जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन वो मसला उन्होंने कोई सॉर्ट आउट नहीं किया। और उस फाइल को फिर से, मतलब हम जैसे अब हम तो पर्सनल अपना काम करते हैं, घर का काम करते हैं, तो हम कोई ये नहीं है कि हम कोई सोसाइटी में अब जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे आ जाते हैं। हम अपना काम साथ में करते रहे, तो हमें लगा कि यार कुछ ना कुछ मसला हल हो जाएगा। पैसा अगर लगा है, गलत अगर बिल निकले हैं तो उसकी रिकवरी होगी, कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब हमें मजबूरन, जब वो सारी चीज़ें नहीं हुई और ग्राउंड में हम देखते ऊपर से हमें थ्रेटन किया जा रहा था, एक तरह से पूरा फैमिली के ऊपर दबाव था, और भी बाकी ये मैं ही नहीं कहूँ कि मेरे पे दबाव था, जो भी जितने लोग हमारे वहाँ सपोर्ट में थे उनको दबाव था, उनको अलग अलग करने का प्रयास किया जा रहा था कि हम आपको काम देंगे, आप चुप रहो। आकाश ऐसे, मतलब आकाश एक करप्ट है, आकाश एक ब्लैकमेलर, ये सारी चीज़ें हमें झेलने, और हमारे पास विद प्रूफ है, हमें कोई ऐसा नहीं। और इवन कि वहाँ के जो सरपंच थे, उन्होंने कहा कि हम आकाश को अंदर करेंगे, इसको जेल डालेंगे, इसको हम दिखाएंगे। और इवन कि इतने तक कहा था कि हम आकाश को, मतलब उन्होंने इतना थ्रेटन किया था कि मैं अपने बाप की बेटी नहीं रहूँगी अगर मैं आकाश को जेल नहीं डालूंगी। ये कैमरे के अंदर कह रहा हूँ, और कैमरे के अंदर मौजूद है, वो चीज़ें सारी दिख रही हैं। फिर भी हमने उस पर कोई भी, हमने तो जेल गए आप? अभी तो फिलहाल इधर ही हैं, अभी हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया। अब देखते हैं जेल कौन जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हमें जेल कराने के लिए, अगर हम लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी सुलिंदर जी, एक में जो, जब से मैं इस चीज़ में पढ़ा, मैंने जो चीज़ देखी, जो नोटिस की, जब हम जो बड़े बड़े अफसर आते हैं, बात करते हैं, हम करप्शन मुक्त करते हैं, जब बातें करते थे, उससे पहले हमें विश्वास था कि कोई एजेंसी होगी, कोई करती होंगी। हम जाते थे, डीसी है, वही कोई और है, तो हमें वो एक उम्मीद थी। लेकिन अब जो उम्मीद, उसके बाद मुझे आज के दिन में, अब कोई मुझे सलाह देता तो मैं उसको बड़े अच्छे से समझाता हूँ कि पहले यार अपने आप को एस्टेब्लिश कर, नहीं तो ये लोग तुझे किसी तरह से उड़ा सकते हैं, हटा सकते हैं। प्रयास बड़े बड़े गंदे गंदे चीज़ें कर सकते हैं इनके क्योंकि जो गलत होता है वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसलिए है कि अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने परिवार को भी खुद भी देखना है। और उसके बाद क्या हुआ, सब जब हमने वो देखा, वो चीज़ें की, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हम ये 2020, मतलब हमने एक विजिलेंस को लेटर लिखा, उसमें हमने एक फाइल दायर की
2000 नवंबर में किया हमने, अक्टूबर में वो चीज़ें नवंबर में हमने किया, तो नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक हमें कोई रिप्लाई जो है ना विजिलेंस से आता है, ना ही कोई ऐसा ग्राउंड पर हमें देखने को मिलता है कि कोई डिपार्टमेंट का बंदा आता है बोलता है कि यहाँ पे गलत हुआ है, कोई नहीं आया। और डिपार्टमेंट के लोग जो वही पुराना जो धंधा वो चलता रहा, और उससे उससे ज़्यादा वो एम्पावर हो गए, वो मतलब जो ऐसे जो जेई थे, जो बीडीओ हैं, जो जीआरएस हैं, वो ज़्यादा एम्पावर हो गए कि यार अब तो हमारे पास फुल सपोर्ट है, अब तो आकाश बोले इतने आकाश के जैसे 10 आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मतलब उनके लिए कोई ये करप्शन करना उनको मुझे लगता है कि वो एक इनाम उनको मिलता होगा, अपने डिपार्टमेंट में मिलता होगा उससे, तो वो ज़्यादा एम्पावर हो गए और ज़्यादा थ्रेटन लोगों को डराने, हम ये आपने जो करना चाहो जैसे आकाश कर रहा वैसे करो। उसके बाद हमने फिर से जब हमने देखा बहुत सारे वहाँ पे ऑफिसर से बात हुई, वहाँ के जो सस्पेंडेड हैं, ये जो बाकी लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि यार हमारे ऊपर कुछ नहीं है, ये सब जो है वहाँ की सरपंच का काम है, हम उसको समझाते थे, लेकिन वो सरपंच की वजह से हमारी जॉब चली गई। जी एक चीज़ बात करूँ, ये एक ऑफ द कैमरा बातें हैं, मतलब हम ऑफ द कैमरा कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ तो जो मैंने बातें कहनी वो प्रूफ होनी चाहिए। अगर मैं किसी के लिए बोल रहा हूँ उसने ऐसे बोला तो उसके पहले मुझे प्रूफ होना चाहिए कि अगर मैंने इतनी बड़ी अगर एक बात कही तो उसका एक प्रूफ प्रमाण होने चाहिए, तथ्य के आधार पे बातें होती है। बिना तथ्य के हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। हाँ, कही हैं बातें उन्होंने, लेकिन वो ऑफ द कैमरा है। और इवन कि जब उसके बाद मैं कहता हूँ आपको, जब हमने विजिलेंस भी रुक गई 6-7 महीने, मान के चलो एक बहुत बढ़िया मतलब नहीं, फ़ोन उनकी तरफ से जो लोग सस्पेंड हो गए हैं तो उनकी तरफ से फ़ोन आता है तो धमकियाँ आती हैं, या प्यार मिलता है, क्या मिलता है उनकी नहीं तरफ? वो चीज़ें तो वो तो बाद की बात है। पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो तो एक जब वो किसी का रिएक्शन तो कोई आया नहीं, वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो काम इन्होंने किए ही नहीं थे, जब दूसरी बार हमने विजिलेंस को एक कोर्ट के माध्यम से हमने लिखा कि अगर इतना टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए, और हम आम जनता के माध्यम से हम ये देखते हैं कि इतना पैसा गया तो हमें गया कहाँ, उसका पता चले। अगर बनी चीज़ तो कैसे बनी, कब बनी, बिल कब निकला। देखो कोई चीज़ होता है कब आपने काम किया, बिल कब निकला, उसके बाद बिल निकलता है। तो वहाँ सारे काम होनी चाहिए, उसके बाद ही बिल निकलना चाहिए। वहाँ पे सारे कुछ काम, जैसे जब हम प्रेशर डाल रहे हैं तो उसके बाद काम कुछ बन रहे हैं। हमें नहीं है कि काम बन रहे हैं, हम अच्छी बात है कि काम बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद घोटाला जो हुआ है उसकी हम मतलब वेरीफाई करना चाहते थे कि ये हुआ है या नहीं हुआ, या कुछ इस डिपार्टमेंट में ऐसा ही है कि पहले बिल निकले 8-9 महीने के बाद कोई बोलेगा तो उसके बाद काम करेंगे। जब हमने कोर्ट से किया तो कोर्ट के बाद भी 1 महीने के बाद एक लिस्ट निकलती है कि उसमें एक कमेटी बनाई जाती है, कि एक कमेटी बनती भी है और वो ब्लॉक डिपार्टमेंट की बनती है। ब्लॉक का जेई होता है, उसमें ब्लॉक का बीडीओ होता है, दूसरे ब्लॉक का वो आते हैं। उन्होंने विजिट किया, आप भी वहाँ पे थे, मौजूद थे, आपने भी देखा। उस टाइम पे उन्होंने भी देखा। हमने उनसे कहा कि आपकी हम जो ये इंक्वायरी, इसमें हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो है आपको दिखाएंगे कि ये चीज़ें जो है तो वो हमारे कागज़ों में है, बाकी हम इस पर कोई भेजबाजी इनसे नहीं करेंगे। हमने की भी नहीं। हमने उनको दिखाया, एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई। वहाँ पे भी क्या हुआ कि जिन लोग गलत लोग थे, जिन लोगों ने गलत काम किए हुए और जो गलत के साथ हैं, हम नहीं कहेंगे वो गलत के साथ हैं या नहीं है, लेकिन वो उन लोगों की सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं जी ये इधर है उधर आगे पीछे करने का प्रयास कर रहे थे, और अभी भी कर रहे हैं। तो हमने उनसे भी ज़्यादा बेसबाजी नहीं की, और हमने कहा कि ठीक है 1 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद नहीं आती है। और फिर उसके बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर वो ब्लॉक की तरफ से रिपोर्ट की, इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद मैं आपको एक जब हमारा एक ब्लॉक दिवस होता है भागवा में 7-8 ये पीछे होता है, तो उसमें जो डीसी साहब हमारे विकास शर्मा जी आए थे, बहुत बड़ा कदम लिया इन्होंने। जब उनको हमने एक अपनी दास्तां सुनाई कि सर ऐसे ऐसे मसला है, और डीडीसी और बीडीसी चेयरमैन दोनों कहते हैं कि जब उनसे पूछा उन्होंने, तो उन्होंने भी कहा कि इंश्योर किया कि हाँ सर वैसा हुआ है, वहाँ पे गफला हुआ है। तो वो इंश्योरेंस करके और डीसी साहब उस पर एक्शन लेते हैं और तुरंत जेई और जो VLW जो जेई और सेक्रेटरी को सस्पेंड करते हैं, दोनों को सस्पेंड करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि विद इन डेज में इंक्वायरी बिठाई जाए, और उसके बाद जो इंक्वायरी ब्लॉक की आई वो उसके बाद ब्लॉक की इंक्वायरी बैठी वहाँ पे, और उस इंक्वायरी ने भी आज तक की डेट में कोई भी उसका रिप्लाई नहीं दिया कि हमने वो भेजी, रिपोर्ट भेजी। हम कहते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट तो एक बार भेजो, आपके ऊपर भी एजेंसियाँ हैं, हमारे पास भी कोई सबूत है, तथ्य है। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई व्यक्ति जो है सच की आवाज़। आपने ब्लॉक में भी दिया हुआ था, ये ब्लॉक में भी दिया हुआ था और विजिलेंस को। फिर हम एसीपी साहब
दोनों जगह पे कंप्लेंट दी थी। हर जगह दोनों हो गई अभी। हाँ, अभी ब्लॉक वाली तो हमारे सामने हुई थी, तब हम भी थे। अब उसके बाद एक और होप्स था। होप कहते हैं कि जब कोई चीज, एक दरवाजा बंद होता है तो हम सोचते हैं कि यार कोई उम्मीद हो, भगवान है यार, गवर्नमेंट, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा। तो हमने विजिलेंस को फिर से उसके बाद फिर से अप्रोच किया। अप्रोच इन द सेंस कि उन्होंने जब हमने कोर्ट केस किया तो कोर्ट में अभी उनको चल रहा था और उन्होंने कहा कि हमने विजिलेंस, हमें बुलाया जम्मू में, हम गए और मैंने जम्मू में जाके उनसे लिखित भी दिया कि हाँ जी मैंने कंप्लेंट की, और उन्होंने इंश्योर करना था कि यही बंदा है कंप्लेंट करने वाला। उसके बाद क्या होता है, जब कंप्लेंट की उसके बाद उन्होंने कहा कि हम विद इन डेज, विजिलेंस मतलब कि विजिलेंस के जो ऑफिसर हैं वो कहते हैं हमें, उनका एक जुबान है कि हम विद इन हावर्स, विद इन डेज, 1-2 दिन के अंदर हम आते हैं, हम चेक करेंगे काम पूरी। कितने टाइम के बाद आए हो? मतलब पूरी टीम लेके वो उनका मतलब जो विजिलेंस का जो था वो कोई 4-5 महीने के पहले उन्होंने कहा, इंश्योर किया कि 3.5 महीने पहले उन्होंने कहा कि हम इंश्योर करते हैं कि 1 महीने के अंदर हम मतलब 2-4 दिनों में हम आते हैं और हम टीम लेके, और हम किसी को कोई नहीं बोलेंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके बाद जो उन्होंने चीज़ें की, वो जो हमें कुछ चीज़ें मैं कैमरे के अंदर नहीं बोल सकता हूँ जो उन्होंने की होंगी, वो चीज़ें हम एट द एंड जब लास्ट होगा इसका, जब सारी हदें ख़त्म हो जाएंगी फिर वो चीज़ें हम सामने लाएंगे। जो विजिलेंस पे जो विश्वास था, अगर एक कंप्लेंटेड होता है जो कंप्लेंट करता है और वो कहता है कि यहाँ पे गलत हुआ है, तो गलत कंप्लेंटेड अगर बोल रहा है तो उसकी अपोजिशन जो पार्टी है या जो जेई है, जो सेक्रेटरी है, वो और जो कंप्लेंट करने वाला है वो भी सामने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उसको इन्फॉर्म करना है कि नहीं करना है। अब क्या कर रहा है विजिलेंस भी कहीं ना कहीं, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, बाकी जगहों पे हम देख रहे हैं कि विजिलेंस ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एसीबी का मैसेज तो हर एक के व्हाट्सएप पे आता है, लेकिन नहीं आता है कभी, बहुत बार पे भी हो, बहुत बार हमने फ़ोन किया, उसका सही तरीके से रिप्लाई नहीं आता है। हमने बहुत बार मतलब मैंने खुद से मेरे फ़ोन पे मेरे सेव है, लेकिन विजिलेंस कहीं ना कहीं से मुझे लगता है जो आज की हालात है, आज की कंडीशन जो चल रही है पर डे आज की डेज में, तो मुझे जो हमने देखा, जो आपने भी देखा, आप तो कैमरा लेके आए थे, आपने भी खुद देखा था काम नहीं था, तो वो काम आज कैसे वो शो कर रहे हैं कि काम हो गया। आज एसीबी क्या कह रही है कि काम हो गया? एसीबी ने क्या किया कि एसीबी ने विद इन डेज, जो परसों में जम्मू के लिए जा रहा था और उधमपुर में पहुंचा हूँ, उधमपुर मुझे मेरे पास उनका भी जो वो है डीएसपी है जो, तो वो उनका डिटेल है मेरे पास कि कितने बजे उन्होंने कॉल किया, और वो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हम डोडा हैं, हम डोडा पहुंच रहे हैं, तो आप कहाँ, हमने कल विजिट करना। मैंने कहा यार ये कोई तरीका तो नहीं है, आपने कंप्लेंटेड को 2 दिन पहले, और वो उन जेई और सेक्रेटरीज को पहले से इन्फॉर्म कर चुके हैं कि आप इस डेट को तैयार रहो और हम आ रहे हैं और हम अपना बेरी बिस्तरा जो है जल्दी जल्दी वो कर देंगे। तो इनकी मतलब कहीं ना कहीं से ये साजिश हो रही है कि एसीबी भी कहीं ना कहीं से, एक मेरा जो होप था, जो अभी एंटी करप्शन ब्यूरो पे मेरा होप्स था, अभी मेरा टोटली ख़त्म हो चुका है। जिस हिसाब से एंटी करप्शन ब्यूरो की जो लैंग्वेज थी बात करने की, जिस हिसाब से उनका एक रवैया था कि ये काम हुए हैं, अभी फ़िलहाल जब उन्होंने एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो भी चाहते हैं कि ये जो बंदे हैं जो उन्होंने एक बड़ा सवाल जो है आप एंटी करप्शन के ऊपर बिल्कुल सबसे बड़ा, क्योंकि देखो अभी इसके ऊपर हम अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर से मिलने का भी हम कुछ ही दिनों में, और एलजी साहब से अब पीछे काफ़ी टाइम से हमें टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन हम उनके सेल में, और प्लस हम इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बाकी और भी जो लोग जिनको लग रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ये करती है वो करती है, मुझे आज जो है, आज मुझे खुद लग रहा है कि अगर एंटी करप्शन ब्यूरो 11 अक्टूबर को अगर एक चीज़ मैं बोलता हूँ, ये 11 अक्टूबर 20 अक्टूबर को, ये नवंबर के महीने में 2020 को अगर एक आप कंप्लेंट देते हैं कि यहाँ पे गलत हुआ है, और एंटी करप्शन ब्यूरो अगर भी होते हैं और सस्पेंड भी होते हैं, और एंटी करप्शन ब्यूरो उसके 1 साल के बाद जाती है, तो आप सोचो वो चीज़ चेंज नहीं हो जाएगी, वहाँ पे सिस्टम चेंज नहीं होगा, वहाँ का सिनेरियो चेंज नहीं होता, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता, हर चीज़ तो चेंज हो जाती है। लेकिन प्रूफ तो प्रूफ है ना, मतलब वो है, लेकिन उन्होंने आप ही ने कहा कि उन्होंने आपसे प्रूफ मांगा, बिल्कुल तो प्रूफ आप दिखाइए ना उनको कि काम नहीं, ये प्रूफ दिखाइए, हम देखो, हम वीडियोस दिखाइए, वो बयान दिखाइए, दिखा रहे हैं कि जो प्रूफ हमारे पास पड़े थे, जो वीडियो वहाँ की बनी हुई थी, जो मीडिया में आया था, उसके प्लस मैंने एक जो रिसेंटली अभी बोर्ड बने, सारे बोर्ड अभी बने, क्या लोगों को नहीं दिख रहा है? क्या वो आम जनता जो वो है, या हमारे पास अगर एक भी रिकॉर्ड है तो वो नहीं दिख रहा है? जिस पेंटर ने वो पेंट किया उसको नहीं, कौन पेंटर था जिसने वो पेंट किया, कब किया है? अगर सारी चीजें इन्वेस्टिगेट हो सकती है, अगर पूछताछ हो, इन्वेस्टिगेशन का मतलब पूछताछ हुआ, क्या हुआ अभी जो इनका था कि अब इन्होंने कुछ लोगों को, मुझे जिस प्रकार से लगा, विजिलेंस ने भी, जो मेरे सुनने में बात आई कि विजिलेंस ने कहा कि आप हमें लिख के दो, लोगों को कहा कि आप लिख के दो, ये काम नहीं है। क्या विजिलेंस को ये नहीं दिख रहा है कि ये काम हुआ है नहीं हुआ है? क्या विजिलेंस को ये नहीं दिख रहा है कि ये कितने का काम है या नहीं है?
मतलब कहीं ना कहीं से अब ये घुमा फिरा के मतलब इस केस को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो बंद करने का इनका प्रयास है, ये मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ कि आकाश परिहार तब नहीं झुका, अब भी नहीं झुकेगा। और मैं सत्य के साथ, अभी तो हमें और पंचायत रिडार में ली है, अभी तो हमारा और आज से तो हम कुछ और पंचायतें विद इन डेज में हम आपके सामने करेंगे, जिन पे हमने आरटीआई का, अभी हम आरटीआई विद इन डेज में कर रहे हैं और कुछ ब्लॉक कर लेवल भी हैं। ब्लॉक लेवल पे बहुत सारी जगहों पर जो बिल्कुल चोरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको अभी पहले भी कहा है कि हाँ, सिर्फ तेजस एक पहल सिर्फ क्यों नहीं, एक अभी भागवा में अभी बाजार अभी में देखो, नहीं अभी देखो सुनिंदर जी, क्या था कि अभी एक विश्वास था हमें कि हम पहले अपनी पंचायत में इसलिए मतलब कर रहे थे कि हम सोच रहे थे कि हमें पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने पंचायत से कि क्या विजिलेंस क्या करती है, इस पे कौन कौन से अधिकारी काम करते हैं, करप्शन पे कितने लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, कि करप्शन को सपोर्ट कितना कर रहे हैं। अभी पता चल गया हमारे पास, मतलब वो कहते हैं कि एक जब छन्नी से छाना जाता है तो वो पूरा पता है कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, कितने लोग, कौन पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से लोग कर रहे हैं। अब उनके चिथड़े भी निकालेंगे ना, अब वो सारी चीज़ें निकलेंगी ना। अब जो लोग आकाश और आकाश की जितनी फैमिली या बाकी लोगों को रडार में ले रहे थे कि हम इसको ये, और इनका एक देखिए, हम तो मतलब हम कह रहे हैं कि आप ग्राउंड पे देखिए, अगर नहीं हुआ है तो काम नहीं हुआ, मैं काम की बात कर रहा हूँ, मैं तो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ। और ये कहते हैं कि आप आकाश के वीकर पॉइंट देखिए, या आकाश कोई मतलब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें डिटेल दो, फिर हम इसको फंसाएंगे और इसको अंदर करेंगे, फिर इसका मतलब मजा। मैं तो अगर मान के चलो मेरे से मैं कोई गलत काम करूँ, मैं फंसूंगा, मैं अंदर जाऊँगा, मैं जेल जाऊँगा, मुझे आप अंदर ही करा देना। उसके बाद मगर कोई ये नहीं कि आज एक आकाश है तो दूसरा आकाश नहीं निकलेगा, कोई और लोग नहीं है। और मैं उन लोगों से, जो लोग बिजारनी पंचायत के लोग हैं, जो गिने अच्छे अच्छे लोग हैं, और जो लोग अभी इन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, वो कब तक अपने बच्चों के लिए वो कब तक उनको झूठ बोलेंगे, वो डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, वो एक गलत का साथ दे रहे हैं। आप मुझे बोलिए आप सुरेंद्र जी, कि अगर 5-10 हज़ार के पीछे आप पूरा अपने परिवार के लिए गालियाँ खाओगे पूरी उम्र के लिए, आप करप्शन मतलब इतना क्या है। हम भी तो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन लगाते हैं, मतलब कोई किसी से 1 रुपये का हेरा फेरा नहीं कि हम किसी से मांग रहे हैं और बाद में उसको बोल रहे हैं जा तू हम ये करके देंगे। कभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हमारा। और इन्होंने पूरा प्रयास किया है, अभी भी ये इनका प्रयास लगा। और जो इन्होंने प्रयास किए हैं वो कैमरे के अंदर बोलने वाले नहीं है, कि जो इन्होंने मेरे पीछे एक संगीन आरोप, और प्लस इन्होंने इतना भी किया, बहुत कुछ किया कि आकाश को किस तरह से साइड किया जाए। इवन की पूरा जान के ऊपर भी इन्होंने कोशिश की कि हम मतलब किसी ना किसी तरीके से इसको हटाएं, क्योंकि मैं हट नहीं रहा हूँ, मैं सच के साथ देने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन हमने देखा, जैसे हमने पॉलिटिशियन की बात की, कुछ लोग यहाँ से जम्मू जाते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करके तो ये सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्या कोई बड़ा नेता इनको सपोर्ट करेगा तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे? ये कब तक करेंगे? अगर आज ये चीज़ को करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले टाइम पे, अगर एक जगह पे करप्शन होती है, मीडिया वाले देखते हैं, सारी चीज़ देखते हैं, अगर आज की डेट पे भी इसका एंटी करप्शन ब्यूरो अगर इस पर कोई संज्ञान अच्छे से नहीं लेती है, तो हम तो एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर भी जो है इस पर कोर्ट पे फाइल डालेंगे। और इस पर जितने लोग जो हैं, जितने जो इंक्वायरी वाली टीम, उनको भी हम एक बार कोर्ट से उनके लिए भी अगर गलत इस पे पाया गया, अभी तो हमें जिस प्रकार से इन्होंने विद इन डेज में किया, जिस हिसाब से इन्होंने चले और जिस हिसाब से इनकी जो बॉडी लैंग्वेज 2 दिन से थी, तो उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फेवर में। और सबसे मैं बात कहूँ कि ये जो है इसके पीछे भी बहुत सारे जो ताकतें हैं जो काम कर रही हैं। और ये एक जगह की बात नहीं करूँ मैं, आप बात करें डोडा से लेके देसा से लेके आप गुंदना की बात करें, पूरी इवन की जम्मू कश्मीर की बात करूं मैं, तो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़े स्कैम निकल रहे हैं और निकलते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। अब मुझे 1.5 साल हो गया इस चीज़ को करते करते, तो अभी तक मुझे इस चीज़ का इंसाफ नहीं मिला। आम पब्लिक को तो मिलने वाला नहीं है। जिस हिसाब से अब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो है, और आम जनता को मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एजेंसियां भी आम बंदे को पकड़ती है, टारगेट करती हैं, उसको रगड़ती हैं। जो इनके बड़े बड़े जो दिग्गज लोग होते हैं, जो देखिए ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग हैं, या जिनके पास पॉलिटिशियन है, आपके पास अगर आपका दादा पॉलिटिशियन है, आपका कोई रिश्तेदार पॉलिटिशियन है, तो आप गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो हिसाब आज की डेट में लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें होप है कि अगर इन्होंने ये काम नहीं किए तो हम इसके ऊपर और कार्रवाई करेंगे। और ये चीज़ ये पर्सनली नहीं है, ये है कि जिन लोगों ने गलत किया और वो आज कैसे साबित कर रहे हैं। और वो जेई और वो सेक्रेटरी कल की डेट में मैंने सुना कि वो वहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हमने काम किया है। और उनको मैं कहता हूँ कि जब आप भी साथ में थे, और जब ब्लॉक के अफसर वहाँ पे आए थे, और जेई बोल रहा है कि ये काम यही ऑटो स्टैंड है,
जेई ऐसे, जेई की वर्डिंग ऐसी थी, मैं गीता पे कसम खा के कहता हूँ कि उसने ऐसे कहा था कि यही ऑटो स्टैंड है, और वो उसके बाद मेरे पास प्रूफ है कि वो जाता है। मेरी वर्डिंग तो ये थी कि कहाँ है ऑटो स्टैंड। नहीं, आपकी थी, मतलब मैंने खुद देखा था उधर, कहाँ है ऑटो और स्टैंड। वो उसके बाद एक जेई बोलता है कि ऑटो स्टैंड कहाँ, जिस जेई ने साइन किया, जिस जेई ने साइन किया, और वो अभी सस्पेंड है। अभी हम डीसी के साथ, डीसी साहब जो विकास शर्मा, उन्होंने अच्छा कदम उठाया था, अच्छा स्टेप उठाया था, दोनों को सस्पेंड किया था, कोई पार्शलिटी नहीं की उन्होंने देखा कि यार गलत है तो गलत है, ठीक है, सजा तो भुगतेगा, और दोनों को सस्पेंड किया। अब हम सस्पेंड का तो ठीक है, अब हम चाहते हैं ये सस्पेंड तक का मसला अब रखने वाले नहीं हम। अब हम इस पे अगर जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से मिली भगत, ये पता नहीं किस किस मिनिस्टर से मिल के आए हैं, जिस हिसाब से इनका लग रहा है। सस्पेंड से वो कहते हैं कि सस्पेंड हो गए, हाँ, क्या हुआ, तो सस्पेंड एक नॉर्मली है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे सुलिंदर जी, जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले पाकिस्तान का जब मैच जीता और उसके पटाखे फोड़े गए और बच्चों को जो निकाल दिया, जिन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया उनको निकाल दिया था। अब हम चाहते हैं कि जो करप्शन पे गलत काम करता है उसको अपनी नौकरी, उसको उस बिल्कुल से हटा दो। मुझे ये लगता है कि जो असली मुद्दा है, असली मुद्दा ये है कि हमारा हिंदुस्तान अंदर अंदर से जो है गरीबों को जो है खून पिया जा रहा है, लोगों को जो है खोखला किया जा रहा है, उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर ये एक्शंस देखने को मिलने चाहिए थे। बाकी इतना बड़ा देश है हमारा, दो लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो भी गलत चीजें होती है नेशन के ऊपर, अगर गलत चीजें गलत उसका हम सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरा मकसद ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि फोकस जो है, फोकस मेन चीज से हटाया जा रहा है, उस चीज पे फोकस किया जा रहा है जिसके ऊपर हमें फोकस करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए, फोकस इस पे होना चाहिए कि विलेज एरियाज में अभी गरीब लोग हैं, ब्लॉक एरियाज के अंदर ये हो रहा है। सरकार जब 2014 में आई थी, अभी सरकार की बात अगर हो, क्योंकि सरकार अभी हिंदुस्तान के अंदर पूरे काम कर रही, उन्होंने कहा था कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे, हम 1 रुपया जो है किसी से लेने की बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, क्या वो कार्रवाई हुई है ब्लॉक लेवल पे, वो खत्म हुआ है? अभी जिस प्रकार से करप्शन की बात करें तो सबसे बड़ी जो जड़ है, हिंदुस्तान को अगर कोई चीज खत्म कर रही है, मुझे तो नहीं लगता कि एम्प्लॉयमेंट या कोई चीजें, बाकी बहुत सारे जरिए हैं, एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। जब इंसान अगर मतलब काम करे तो हर चीज हो, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी ग्रेजुएशन करके काम कर रहे हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट को कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। बाकी सबसे बड़ा जो जेर है, जो देश को खत्म कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी तो करप्शन कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट, आप अपना काम करें, आपने स्टूडियो खोला, आप अपना काम कर रहे हैं, काम है ना, अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है ना। आप मतलब मीडिया के स्तर पे इतनी तो डेमोक्रेसी इंडिया में है कि कुछ काम आप खोल सकते हो। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें निकाली है। खाली हम ये बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के अलावा मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा अगर जेर है, पॉइजन है, कोई चीज़ है तो वो है करप्शन। अगर करप्शन हो रही है भाई साहब, और लोग पता क्या कहते हैं, गांव के लोगों की लैंग्वेज होती है, ये गवर्नमेंट है, दिया यार गवर्नमेंट है। मैं बोलता हूँ कि यार ये गवर्नमेंट किसकी है, कौन लोग हैं? मैं कहता हूँ कि यार ये हमारा पैसा आ रहा है। आपको पता है 46 लाख हमारी पंचायत को एक बार मिला, उसके बाद 23 लाख पंचायत में आया, बैक टू कैपेक्स बजट आया, उसके बाद जिसके अभी टेंडर लग रहे हैं, उसके बाद 25 लाख जो है बैक टू विलेज थर्ड का है, उसके बाद 10 लाख जो है बैक टू विलेज सेकंड का है, उसके बाद 2 लाख जो है बैक टू विलेज फर्स्ट का है। तो कितना अमाउंट आया एक पंचायत को? लाखों के हिसाब से तो आया। उसके बाद जो नरेगा की फंडिंग है वो तो करोड़ों के हिसाब से आ रही है। और सबसे बड़ा स्कैंडल जो हो रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा ब्लॉक तो एक ब्लॉक में इसलिए ज़्यादा फोकस हो रहा है और ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये हर एक बंदे से कनेक्ट है। अब कोई एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेशन में अगर कोई गलत गफला हो रहा है तो वो किस तक है, टीचर तक है या स्टूडेंट तक? तो स्टूडेंट को उतनी जानकारी निकलती नहीं, हर चीज़ में हो रहा है। अभी हमें पीछे रिसेंटली को एक एजुकेशन का स्कैंडल देखने को मिला कि उसमें, अभी हम उसमें भी डालने वाले हैं कि उसमें एक सबसे बड़ा स्कैंडल सामने में दिखा कि वो मतलब मैं बात करूं कि एक डिस्कशन चल रही थी, तो वहाँ पे बात चली कि जो 2 सालों में जो स्कूल बंद रहे, और स्कूल बंद में क्या होता है कि इनमें फंडिंग आई, कुछ फंडिंग आती है इनकी, पैंट की आती है, बुक्स की आती है, नोट मेंटेनेंस की आती है, कुछ पैसे आए इनके पास, तो वो उन्होंने किया नहीं था। टाट लगता है तो टाट तो 2 साल से यूज ही नहीं हुआ है, उसके पैसे आए। आपको पता है क्रिकेट का इंस्ट्रूमेंट आए, क्रिकेट की जो बैट है उसका ये किट आता है, उसके बाद हर स्कूल में आ रहा है, लेकिन कुछ स्कूलों ने लिए नहीं। और कुछ स्कूलों में ये हुआ कि सबसे बड़ा मैं बात करूं कि वहाँ पे सामान लिया और उसमें भी परसेंटेज हुई। मतलब अभी हमारे पास इस चीज़ की सिर्फ हम एक बात कर रहे हैं कि हुआ है, अभी हम उसका भी पता करेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ, उस पर भी दिखेगा कि स्कूल में कितना फंडिंग आई। हर जगह पे ये करप्शन की एक जगह पे बात नहीं करूंगा मैं सुलिंदर जी, हर एक सोसाइटी के हर एक कण कण में जो है करप्शन अभी जो है पूरी नस में फैल चुकी है। ये एक बहुत बड़ा पॉइजन है। तो आपको क्या लगता है कि आरटीआई के अलावा जो है
जैसे आरटीआईज आपने लगाई है, बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका फोकस भी, आपका जो तेजस्वी पहल है उसका फोकस भी जो है करप्शन को लेकर है, एंटी करप्शन जो है, आप भी जो है करप्शन को लेकर जो है काम करते हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कुछ अलग आप करोगे जिससे जो है ये करप्शन जो है आप ख़त्म कर अभी पाओ? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक डिसाइड किया था कि नवंबर से हमारी जो है टीम जो है हर एक जगह पे विजिट करेगी। कुछ दिक्कतें आ रही हैं, हम वैसे मतलब डाटा ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ है, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या है, तो चाहे वो हमसे जो पॉसिबल हो सकती है। प्लस उसके बाद जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये ज़्यादा स्तर पे चीज़ें बढ़ रही हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा स्तर पे बढ़ रही हैं, तो विद इन डेज में हम आरटीआई के माध्यम से, पहले तो हमारे पास तो डाटा है ही फिलहाल, लेकिन हम फिर भी आरटीआई के माध्यम से उस जगह की 5-6 साल का हम डाटा निकाल रहे हैं कि हाँ जी एक्चुअल में क्या है। और सबसे बड़ी तो, आप आरटीआई डालोगे आपको 1 साल जवाब ही नहीं आएगा। अगर हमने तो रखा है कि 15 दिन अगर हमें आरटीआई का जवाब नहीं आता तो हम अपील करेंगे, सारी चीज़ें पूरे तरीके से। तो एक टीम बैठेगी, वो सारी चीज़ें, अब वो चीज़ें हम मतलब कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। और जो बिजारने का मसला है, तो सबसे पहले इस पर फोकस है। अभी हम फिलहाल पीछे तो साइलेंट इसलिए थे कि हमें था कि एंटी करप्शन ब्यूरो कुछ करेगा। अभी कुछ फाइलें जो है सीबीआई के पास भी हमने भेजी हुई है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर सीबीआई या एंटी करप्शन ब्यूरो जो विद इन डेज में, जैसे आज हमें उनसे बात हुई और उन्होंने जैसे रिएक्शन किया कि नहीं जी सारे काम हो गए हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपके पास हो गए हैं तो आप लिख के दे दो कि हो गए, फिर हम कोर्ट में खुद अभी बात करेंगे आगे की आने वाले टाइम पे। और दूसरा ये है कि हम अभी डीसी डोडा से भी फिर से मिलेंगे, और जो पॉलिटिकल प्रेशर या कुछ लोगों ने ये मुहिम बना के रखी है कि हम गलत करें और आप सपोर्ट करना, जो लोग सपोर्ट करेंगे फिर उनको भी रिजल्ट वो दिखेगा ही आने वाले टाइम। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि आकाश जी अभी जो है बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर लगा रहे हैं, जो एसीबी के हर एक इंसान के फ़ोन के ऊपर मैसेजेस जो आते हैं, और कहा जाता है उसमें कि अगर कहीं भी अभी आपको जो है ब्राइब्स मांगी जाती है, कहीं पे भी आपको पैसा मांगा जाता है, तो आप हमसे संपर्क करें। कहीं ना कहीं ये एसीबी के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एसीबी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, उनकी एग्जिस्टेंस पे जो है सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और बताया इन्होंने कि किस तरीके से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का जिनका उनको सपोर्ट नहीं करना है, जिनके अगेंस्ट के लिए उनको बनाया गया, जिनके अगेंस्ट के लिए उनको काम किया गया है। तो मैं भी इस द लोकल रिपोर्ट के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, जम्मू एंड कश्मीर यूटी गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि एसीबी जो है हमें खूब दिखते हैं, न्यूज़ में दिखता है, हम खुद कितनी बार दिखाते हैं कि एसीबी ने इतना अच्छा काम किया, इस जगह पे इसको जो है सस्पेंड कर दिया, इतने लाखों का घोटाला निकाला। तो वो एग्जिस्टेंस, वो भरोसा, वो ट्रस्ट लोगों से ना टूटे, इसके लिए जो है एंटी करप्शन ब्यूरो को जो है काम करना चाहिए। और ये देखने को मिले, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी देखने को मिले कि बजारनी जैसे विलेज जो पंचायत है उसके अंदर, जो ब्लॉक के अंदर जो घोटाले चल रहे हैं, हर जगह पे जो घोटाले चल रहे हैं, और जहाँ पे कंप्लेन हुई है, जैसे आकाश जी ने कंप्लेन की और हमने खुद भी जाके देखा है वहाँ पे कि वहाँ पे काम जो नहीं हुए हैं, बहुत सारे काम जो है हमने देखे थे कि नहीं हुए, और उस टाइम पे हो रहे हैं वो काम, तो उससे जो है पता लगाया जा सकता है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में इस लाइव के कह दिया था कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो जब शिकायत जैसे ही लगी तो उसके बाद काम करना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जो है जो भी इन्वेस्टिगेशन वाले आते हैं और उनको काम किया हुआ दिखता है, तो उसके बाद वो कहते हैं काम तो हो गया है, कंप्लेन किस बात की थी। तो उनको ये देखना चाहिए कि कंप्लेन जब हुई है तब क्या काम हुआ था, या उसके बाद काम हुआ है, या उस टाइम पे किस ने, और सबूत की बात की एंटी करप्शन ब्यूरो ने, चलो उनका अपना तरीका है काम करने का, वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या चीज़ें रहती हैं, वो उसके ऊपर तो हम सवाल या टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से आकाश जी ने इल्ज़ाम लगाया है एसीबी के ऊपर कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, वो भी जो है उनके साथ दिख रही है, उनका साथ देते हुए दिख रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है उनके ऊपर उठता है। तो आप देख रहे थे द लोकल रिपोर्ट। अब देखना यह है कि बजारनी के अंदर होता क्या है, क्योंकि हुआ वहाँ पे बहुत कुछ है, और सस्पेंड भी हुए हैं लोग, और हकीकत भी हमने आपको दिखाई है द लोकल रिपोर्ट के ऊपर, हंगामे भी खूब हुए हैं। और अब देखना यह है कि रिज़ल्ट क्या आता है, क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कुछ निचोड़ निकलना चाहिए। तो दीजिए इजाज़त सुलिंदर परिहार को, फिर मिलेंगे। देखते रहे द लोकल।